नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 5 ऐसे ट्रांजैक्शन की बात करेंगे। आप लोगों को 5 ऐसे ट्रांजैक्शन की जानकारी देंगे जिनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पैनी नजर रहती है और इन्हीं 5 ट्रांजैक्शन की वजह से 99% लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आता है। तो अगर आप भी इनमें से कोई एक ट्रांजैक्शन करते हैं, इन ट्रांजैक्शन की जो लिमिट बनाई गई है, अगर उनमें से आप लिमिट को किसी एक ट्रांजैक्शन की लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। तो अगर आप भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस से बचना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 5 ट्रांजैक्शन की डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ किस तरह से आप लोग इन ट्रांजैक्शन से बच सकते हैं, क्योंकि ये सभी ट्रांजैक्शन आम आदमी डेली करता है और उनमें से आप लोग गलती की वजह से ये ट्रांजैक्शन कर जाते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज देता है। तो अगर आप भी इस नोटिस से बचना चाहते हैं तो फिर दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि पहले क्या होता था कि इनकम टैक्स का नोटिस कभी आपको कहीं सुनने को मिलता था कि कोई एक बड़ा व्यापारी था जिसको इनकम टैक्स का नोटिस आया है। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है कि हर गांव में 2-4 ऐसे लोग हैं जो कि इनकम टैक्स का नोटिस लिए घूम रहे हैं, कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, वकील के पास जा रहे हैं, इनकम टैक्स ऑफिस जा रहे हैं और उनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत ही हैवी पेनल्टी इंपोज कर रखी है। वो लोग बहुत अधिक परेशान हैं, दौड़े घूम रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, नोटिस कभी किसी को आ गया तो आ गया, लेकिन आज के समय में क्या है, अगर आपने एक भी ट्रांजैक्शन में गलती की तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको छोड़ता नहीं है। और ये भी है कि ये नोटिस कोई तुरंत नहीं आ जाता है कि आज आपने ट्रांजैक्शन की लिमिट को क्रॉस किया तो कल आपको नोटिस आ जाएगा। क्योंकि हजारों लोग डेली लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हजारों लोगों को डेली नोटिस नहीं भेज सकता। अगले 6 सालों में आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस कभी भी आ सकता है और उसमें अगर आप एक्सप्लेन कर ले गए तब तो ठीक है। अगर आप अनएक्सप्लेन में आपका वो केस गया या आपका वो ट्रांजैक्शन अनएक्सप्लेन में हो गया तो फिर दोस्तों इतनी हैवी पेनल्टी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, जो कि 200% तक हो सकती है। मान लीजिए आपका कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि 10-12 लाख रुपए का है और वो अनएक्सप्लेन हो गया तो फिर दोस्तों आपको 20 से 25 लाख रुपए की पेनल्टी देनी होगी। उसके साथ ही साथ जो टैक्स लगेगा वो अलग होगा, यानी इतनी हैवी पेनल्टी और टैक्सेस आपके ऊपर लगाए जाएंगे कि अदा करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी को ये 5 ट्रांजैक्शन जानने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सभी 5 ट्रांजैक्शन हम आपसे जुड़े हुए हैं, आम आदमी से जुड़े हुए हैं। आम आदमी इन सभी ट्रांजैक्शन को डेली करता है, लेकिन लिमिट क्या है वो उन्हें नहीं पता है, जिसकी वजह से गलती हो जाती है और उस गलती का खामियाजा ये होता है कि आपको पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई पेनल्टी के रूप में देनी पड़ सकती है और हो सकता है आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा के लिए टैक्स भी लगा दे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से 5 ट्रांजैक्शन होते हैं जिनकी वजह से ही 99% लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आता है। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें पहले ट्रांजैक्शन की जिसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पैनी नजर रहती है, जिसकी वजह से 99% लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस प्राप्त होता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप एक वित्तीय वर्ष में यानी एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से अधिक की कैश में FD करवाते हैं किसी भी बैंक में, उस सभी बैंकों को जोड़ करके देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 3 लाख की FD SBI में करा दी, 5 लाख की FD आपने PNB में करा दी और 5 लाख की FD आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में करा दी, तब भी आपकी लिमिट क्रॉस हो रही है। तो अगर आप कैश जमा करके 10 लाख रुपए से अधिक की FD एक फाइनेंशियल ईयर में कराते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। दोस्तों बात करें दूसरे ट्रांजैक्शन की, तो दूसरा ट्रांजैक्शन यह होता है कि अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक का कैश में पेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड की बिल का करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। वहीं अगर आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से RTGS नेफ्ट UPI के माध्यम से एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक का बिल आप क्रेडिट कार्ड का पे करते हैं तब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। तो कैश में आपको 1 लाख रुपए से अधिक का बिल पेमेंट क्रेडिट कार्ड का नहीं करना है और ऑनलाइन मोड के माध्यम से 10 लाख रुपए से अधिक का नहीं करना है। अगर इनमें से कोई एक आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। बात करें तीसरे ट्रांजैक्शन की, तो तीसरा ट्रांजैक्शन यह होता है कि अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए एक वित्तीय वर्ष में कैश जमा कर देते हैं तब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। और वहीं आप 10 लाख रुपए से अधिक एक वित्तीय वर्ष में निकाल लेते हैं यानी विड्रॉल कर लेते हैं, कैश कर लेते हैं, तब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। तो इसलिए दोस्तों आपको एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक जमा नहीं करना है और 10 लाख रुपए से अधिक नहीं निकालना है, और ये भी सभी बैंकों को जोड़ करके है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक बैंक से आप 1 लाख निकाल लेंगे, किसी बैंक से 3 लाख निकाल लेंगे, किसी दूसरे बैंक से 5 लाख निकाल लेंगे। अगर आप सभी बैंकों को जोड़ करके 10 लाख की लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि अब आप चोरी नहीं कर सकते, सारा सिस्टम सेंट्रलाइज हो चुका है। आपका पैन आपके आधार से लिंक है, आपका आधार आपके पैन से लिंक है,
तो इसलिए सभी डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है कि आपने एक वित्तीय वर्ष में कहां से और कितने ट्रांजेक्शन किए हैं। तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते। वहीं अगर हम एक दिन की बात करें तो दोस्तों आपको एक दिन में यानी पर डे की लिमिट की अगर हम बात करें तो 1 लाख रुपए से अधिक आपको कैश नहीं निकालना है। इससे ज्यादा अगर आप कैश निकालते हैं एक दिन में तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस करके पूछ सकता है कि ये कैश आप क्या करेंगे, कहां ले जाएंगे। वहीं अगर आप एक दिन में 2 लाख रुपए से अधिक कैश जमा करते हैं तब भी आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ सकता है, आपको नोटिस भेज सकता है। दोस्तों बात करें चौथे ट्रांजेक्शन की, तो चौथा ट्रांजेक्शन ये है कि अगर आप यूपीआई के माध्यम से आप अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से अधिक कैश रिसीव करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी 10 लाख रुपए से ज्यादा पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से, फोन पे, गूगल पे आदि के माध्यम से रिसीव करते हैं, तब भी दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। क्योंकि अगर आप आईटीआर नहीं भर रहे हैं, आप इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं और आप लगातार अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है, आपसे पूछ सकता है कि आपकी जब इतनी इनकम है, आपके खाते में 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए रिसीव हो रहे हैं, तो फिर आप आईटीआर फाइल करिए और जानकारी दीजिए कि पैसा आपके खाते में कहां से आ रहा है। तो इसलिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस करके आपसे पूछ सकता है कि पैसा आपके खाते में कहां से आ रहा है। अगर आप उससे एक्सप्लेन कर लेंगे तब तो ठीक है, अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आपका कैश अनएक्सप्लेन में चला गया, तो फिर दोस्तों आपके ऊपर 200% तक की पेनल्टी हो सकती है, साथ ही जो टैक्स लगेगा उसको अलग। दोस्तों बात करें अगले ट्रांजेक्शन की जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आता है, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो फिर आपको 20,000 रुपए से ज्यादा ना ही कैश में लेना है और ना ही कैश में देना है। अगर आप 20,000 रुपए से ज्यादा कैश में लेन देन करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है, आपके ऊपर 100% पेनाल्टी लग सकती है। आपने जितना भी पैसा कैश में लिया है उसका 100% पेनाल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं अगले और लास्ट ट्रांजेक्शन की कि आप जब भी डीमैट खाते से म्यूचुअल फंड में निवेश करें या फिर शेयर बाय करें तो फिर आपकी जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए है, यानी एक वित्तीय वर्ष में आप 10 लाख रुपए से अधिक के शेयर या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश न करें। अगर आप इनकम टैक्स पेयर नहीं है, तो अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं, आप इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं और 10 लाख रुपए आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो फिर दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो इसलिए दोस्तों ये 5-6 ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बहुत ही पैनी नजर रहती है और इन्हीं 5-6 ट्रांजेक्शन की वजह से ही 99% लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस प्राप्त होता है। तो आप लोग कभी भी इस तरह की गलती ना करें। जो भी ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताए हैं इन्हें आप लोग इस तरीके से ना करें कि आपकी लिमिट क्रॉस हो जाए, नहीं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस अगले 6 सालों में कभी भी आ सकता है और अगर आप उसका जवाब नहीं दे पाए तो फिर आपको भविष्य में काफी दिक्कतें हो सकती है। तो इसलिए अगर आपके खाते में कोई पैसा आ रहा है, आप उसकी एक डायरी बना करके रखें, उसमें लिखें कि पैसा आपके खाते में कहां से आया, आपने दिया तो कहां दिया, और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन आप लोग नेफ्ट के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से या फिर चेक के माध्यम से या डीडी के माध्यम से करिए। कैश के ट्रांजेक्शन आप लोग कम करिए, क्योंकि अगर आप लोग ज्यादा ट्रांजेक्शन कैश में करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर आपके ऊपर रहेगी और कभी ना कभी आपको नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज करके आपसे जवाब मांग सकता है और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो फिर आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।